बहन का सवाल है कि प्रॉफिट्स मिड एशिया में भेजे गए हैं, यूरोप में भेजे गए, दिगर ममालिक में भेजे गए, इंडिया में क्यों नहीं भेजे गए? इंडिया में क्यों नहीं? कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है, साफ तौर पे सूरह राद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम में हिदायत देने वाला भेजा है। साफ तौर पे लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर कौम में पैगंबर भेजा। और हदीस में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे, लेकिन नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है। नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 164 में कि कुछ पैगंबर के बारे में हम जिक्र करते हैं, कुछ पैगंबर के बारे में नहीं। तो सारे पैगंबर का जिक्र करना कुरान मजीद में जरूरी नहीं, तो ये कुरान मजीद इतनी बड़ी किताब हो जाती, बिल्डिंग से भी बड़ी, इतनी छोटी किताब जब आज अक्सर इंसान नहीं पढ़ते, तो अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद टेलीग्राफिक मैसेज शॉर्ट में इंसानियत को हिदायत दी है। इट्स अ टेलीग्राफिक मैसेज, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि हर कौम में हमने पैगंबर भेजा, हर कौम में, ताकि कोई ये नहीं कह सके कि मुझे पैगाम नहीं मिला। इंडिया में भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे हैं, नाम से हम उनका जिक्र नहीं जानते, नाम से उनका जिक्र कुरान मजीद में नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जितने पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, उनका पैगाम महदूद था सिर्फ उन लोगों के लिए जहां उन्होंने पैगाम दिया। जितने पैगंबर भी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, उनका पैगाम महदूद था सिर्फ उन लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएंगे, इसका जिक्र है सूरह आज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबों या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। कुरान मजीद में लिखा है सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने तुम्हें भेजा सारी इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए, सारे आलमीन के लिए। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, इसीलिए वो सिर्फ मुस्लिम या मुसलमान या अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और कुरान मजीद के पहले कई पैगाम आए, कई वही आए, जितने पैगाम अल्लाह की तरफ से आए कुरान मजीद के पहले, वो सिर्फ महदूद थे चंद लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह का आखिरी कलाम है, वो सिर्फ अरबों या मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया था, वो सारे इंसानियत के लिए नाजिल किया गया। और इसका जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में सूरा नंबर 14 आयत नंबर 52 और सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185 में कि हमने ये कुरान सारी इंसानियत को हिदायत के लिए नाजिल किया है। तो इसीलिए आज कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सिर्फ मुसलमानों या अरबों के लिए नहीं, पहले जितने पैगंबर आए, जितने भी अल्लाह के कलाम भेजे गए, वो सिर्फ महदूद थे कुछ लोगों के लिए। आज आप चाहे हिंदुस्तान में रह रहे हो या यूके में या सऊदी अरेबिया में या यूएसए में या कनाडा में, सारी इंसानियत को मानना चाहिए आखिरी पैगाम कुरान मजीद और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए इसका जिक्र, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सारे दिगर मज़ाहिब में है कि ये आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। बाइबल में है, हिंदुओं की किताब में है, पारसियों की किताब में है, यहूदी की किताब में है। इसीलिए आज आप चाहे दुनिया में किधर भी रह रहे हो, कोई भी खानदान में पैदा हुए होंगे, आपको मानना चाहिए कुरान मजीद और मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ask one more question. जी हाँ, मतलब इस्लामिज्म में रीबॉर्न होना यानी दूसरा जन्म तो है नहीं, राइट? तो फिर हाँ, क़यामत के वक्त अल्लाह सबको फिर से मतलब ये करेंगे, तो वो मुझे कंसेप्ट समझ में नहीं आया। बहन ने पूछा कि इस्लाम में रीबॉर्न, रीबर्थ तो नहीं होता, फिर से आप दुनिया में पैदा नहीं होते, लेकिन आखिरत में फिर से उठाए जाओ, उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझे। आप अगर पढ़ेंगे ये जो कॉन्सेप्ट है हिंदू धर्म में जो रीबर्थ का, ये कॉन्सेप्ट कुछ किताबों में है, लेकिन ऊंची किताब अगर आप पढ़ेंगे, वेद, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज कॉल्ड संस्कारा, संस्कृत में इसे कहते हैं संस्कारा। ये हिंदू विद्वानों ने, पंडितों ने इसका जिक्र किया, लेकिन इसका जिक्र वेद में कहीं नहीं आता है। वेद में कहा गया है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म सुना आपने? बहन सुना है? जी हाँ। पुनर की मतलब फिर से वापस, पुनर का मतलब नेक्स्ट, वापस, ठीक है, मान गया। पुनर मतलब नेक्स्ट, अगला, वापस। जन्म मतलब लाइफ, जन्म मतलब जिंदगी, फिर से जिंदगी, वापस जिंदगी। इससे इस्लाम को कोई हर्ज नहीं, इस्लाम भी इसमें मानता है। इस्लाम में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में कि अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दी, फिर मौत दी, फिर से जिंदगी दी। यानी इस्लाम में भी हम मानते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होगा, लेकिन एक बार, वो आखिरत में। तो पुनर्जन्म इस्लाम में भी लिखा है, लेकिन संस्कारा नहीं। जो हिंदू विद्वान कहते हैं जिंदगी फिर मौत, फिर जिंदगी, फिर मौत, फिर जिंदगी और मौत, और अब 7 बार लेंगे जन्म,
इंसान जैसा, इसका जिक्र वेद में कहीं भी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं। ये पंडितों की विचार थी, सोच थी, ये साबित करने के लिए कि कुछ बच्चे पैदा होते बीमार, कुछ पैदा होते अच्छी सेहत के साथ, कुछ बच्चे पैदा होते अपाहिज, कुछ अच्छी सेहत के साथ, कुछ अमीर कुछ गरीब। तो खुदा भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता। भगवान हमेशा जस्ट है। उनको ये नहीं समझ में आता था बच्चा कैसा अपाहिज पैदा हुआ, बच्चा गरीब कैसा पैदा, तो उन्हें अपनी सोच से सोचने लगे कि भगवान तो गलती नहीं कर सकता, इसीलिए ये बच्चे ने पहले जन्म में गलती किया है ना, इसलिए अभी अपाहिज पैदा हुआ। पहले जन्म में कुछ गलती किया ना, इसलिए गरीब पैदा हुआ। पहले जन्म में अच्छा किया तो अमीर पैदा हुआ। ये उनकी सोच है, ये आपके वेद में नहीं लिखा है। इस्लाम में, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। तो बच्चे जब अपाहिज पैदा होते हैं तो ये नहीं कि वो जन्नत में नहीं जा सकते। हर बच्चा मासूम है। बच्चे वालिदैन के लिए फितना है, इम्तिहान है। तो हो सकता है कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होकर बच्चा पैदा होता है, उसको दिल की बीमारी है। दिल की बीमारी होना मतलब ये नहीं कि बच्चा जहन्नम में जाएगा, लेकिन वालिदैन के लिए एक फितना है, टेस्ट है कि बच्चे अगर बीमार पैदा होते हैं फिर भी वालिदैन अल्लाह पे भरोसा करते हैं क्या नहीं। हो सकता है कि वालिदैन नमाजी है, अल्लाह के अहकामात पे अमल करते हैं, अल्लाह ताला उनको अच्छा मयार देना चाहता है। मिसाल के तौर पे आप जब पास करते हैं ग्रेजुएशन, तो आप बीए पास कर दिए, बीए बन गए, लेकिन जब आप एमबीबीएस एग्जाम देते हैं आपके नाम के आगे लग जाता है डॉक्टर। बट एमबीबीएस एग्जाम पास करना बीए एग्जाम से बहुत कठिन है और डिफिकल्ट है और मुश्किल है, लेकिन जब मुश्किल टेस्ट पास करते हैं आपका रिवॉर्ड भी बड़ा है। तो अगर बच्चे अपाहिज पैदा होने के बाद फिर भी वालिदैन अल्लाह पे भरोसा करते तो अल्लाह ताला हो सकता है उनको जन्नत फिरदौस देना चाहता है। जन्नत में भी लेवल है, तो ये टेस्ट कर रहा है अल्लाह। किसी को गरीब पैदा करता है, किसी को अमीर पैदा करता है। अमीर या गरीब से आप जन्नत में नहीं जा सकते, बनिस्बत अमीर आदमी को जन्नत में जाना और मुश्किल है, क्योंकि उसका इम्तिहान और कठिन है, डिफिकल्ट है। क्योंकि अमीर को चैरिटी देने का होता है, गरीब को चैरिटी नहीं देने का। ज़कात के अंदर गरीब को फुल मार्क्स 100 आउट ऑफ 100। अमीर हो सकता है बोलेगा मैं नहीं दूंगा तो 0 मिला, हो सकता है वो आधा दे रहा है तो आधे मार्क्स मिलेंगे। गरीब को 100 आउट ऑफ 100। हम कहते हैं गरीब है, गरीब के और चांसेस है जन्नत में जाने के लिए। हम कहते हैं गरीब इंसान है, ये हमारी सोच है। अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह ताला कहता है कि दौलत एक इम्तिहान है। तो ये हिंदू विद्वान इसे समझ नहीं सके तो संस्कार है, मौत जिंदगी, मौत जिंदगी, मौत जिंदगी। लेकिन वेद में लिखा है पुनर्जन्म, एक बार आप इस दुनिया में आएंगे, इसके बाद आपकी मौत आएंगी, फिर से उठाया जाएगा आखिरत के दिन पे, और उस दिन आपका हिसाब किताब होगा। फिर अल्लाह ताला आपका हिसाब किताब लेंगे कि जो अल्लाह ने इंसानों से फरमाया था कि खुदा में मानो, आपने खुदा में माना कि नहीं, बुत परस्ती मत करो, आपने किया कि नहीं, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानो, आपने माना कि नहीं, आपने सलाह पढ़ी कि नहीं, आपने चैरिटी दी कि नहीं, आपने रोजा रखा कि नहीं। तो ये अल्लाह ताला हिसाब किताब करने के बाद आपको ग्रेस मार्क भी दे सकते हैं। उसके बाद फिर फैसला करेंगे कि आप इस इम्तिहान में सफल हुए क्या नहीं। सफल होंगे तो जाएंगे स्वर्ग में, जन्नत में। अगर सफलता नहीं पाएंगे तो आप नरक में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे।